afternoon, 5th class. I am Madhvi, your SST teacher. Students, today we will discuss lesson number 19, the Gandhian era leading to freedom. देखो, गांधीयन एरा का मीन्स क्या होगा? गांधी युग. एरा मीन्स युग. तो गांधी जी का तो जो युग था, जो उन्होंने आज़ादी पाने के लिए क्या क्या काम किए, उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट चलाया, कितने मूवमेंट्स उन्होंने चलाए. तो इस चैप्टर में हम गांधी जी का जो युग है, गांधीयन एरा जो है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है, आपको चैप्टर का नेम समझ में आना चाहिए, तभी आप चैप्टर को पढ़ पाओगे. गांधीयन एरा मीन्स गांधी जी का युग, कि उन्होंने अपने जो उनका टाइम पीरियड था, जब तक वो जीवित रहे, उन्होंने कौन कौन से काम किए. ठीक है, चलिए. With the return of Mohandas Karamchand Gandhi began the last phase of struggle for independence. ये क्या कह रहे हैं कि जब गांधी जी जो थे, जिनका नाम क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी, जब उन्होंने रिटर्न किया था, ठीक है, तो हमारी आज़ादी का लास्ट स्टेज चल रहा था. ठीक है, गांधी जी हैड स्टार्टेड अ सत्याग्रह against the injustice policies of the British government in South Africa. गांधी जी ने क्या किया? साउथ अफ्रीका में क्या था, जो अंग्रेज़ लोग थे वो काले लोगों के साथ इतना गंदा व्यवहार करते थे, बहुत दुर्व्यवहार करते थे. जैसे कोई बस में जाता था, उन्हें बस में नहीं बैठने देते थे, उन्हें बस की ज़मीन पर बिठाते थे कि तुम ज़मीन पर बैठ के जाओगे. उन्हें मतलब कहीं पे काम नहीं मिलता था, उन्हें बहुत ज़्यादा अन्याय किया जाता था उनके साथ. तो गांधी जी जो थे, उन्होंने जब ये सब कुछ साउथ अफ्रीका में देखा, तो उन्होंने क्या किया? एक सत्याग्रह चलाया. सत्याग्रह एक मूवमेंट था. ये किसके खिलाफ था? ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी कि अंग्रेजी सरकार जो थी वो उनके खिलाफ था कि भाई तुम ऐसे कैसे कर सकते हो. वो अगर काले हैं, उनका रंग काला है, तो उसमें उनका क्या दोष है? उनको तो भगवान ने बना के भेजा है ना. तुम क्यों उनके साथ अन्याय कर रहे हो? तो इसलिए गांधी जी ने सत्याग्रह मूवमेंट चलाया था. किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ चलाया था. ठीक है. ही हैड अचीव्ड अ कंसिडरेबल सक्सेस इन हिज कैंपेन इन साउथ अफ्रीका. और वो बहुत हद तक कामयाब भी हुए थे. उन्होंने जो काले लोग थे उनका साथ दिया और उनको उनके अधिकार दिलाए. बहुत हद तक कामयाब हो चुके थे, बहुत अच्छी अचीवमेंट की थी उन्होंने. He had used the weapon of non-violence and अहिंसा. आपको याद रखना इम्पॉर्टेंट है कि गांधी जी के वेपन मीन्स क्या होता है? हथियार. गांधी जी के हथियार कौन कौन से थे? नॉन वायलेंस और अहिंसा. वो क्या कहते थे? कोई भी काम तुम लड़ाई झगड़े से नहीं कर सकते. अगर आपको कोई गाल पे एक थप्पड़ मार रहा है, तो आप अपना दूसरा गाल उसके आगे कर दो, वो आपको नहीं मारेगा, उसको खुद को शर्म आ जाएगी, है ना. अगर वो आपको एक मार रहा है, आप दो मारोगे, वो चार मारेगा, ऐसे लड़ाई बढ़ती जाएगी. तो गांधी जी के जो दो वेपन्स थे वो कौन कौन से थे? अहिंसा एंड नॉन वायलेंस. गांधी जी ट्रेवल अराउंड द कंट्री टू लर्न अबाउट द पीपल. ही वॉज शॉक्ड टू सी दी पॉवर्टी ऑफ मोस्ट ऑफ द इंडियन. गांधी जी ने क्या किया? पूरी कंट्री का ट्रैवल किया, ये देखने के लिए कि हमारे देश में लोगों की हालत कैसी है. मैं देखूं तो सही, चलो मैं तो बाहर पढ़ने गया था ब्रिटिश में, अब मैं देखूं तो सही इनकी हालत कैसी है. तो जब उन्होंने पूरी कंट्री का राउंड लगाया तो वो हैरान हो गए. ही वॉज शॉक्ड, मतलब कि हमारे इतने ज़्यादा हैरान हो गए कि हमारे जो इंडियंस हैं वो इतने गरीब हैं, उनके साथ इतना दुर्व्यवहार हो रहा है. दे वर इलिटरेट बाय द ब्रिटिश. जो उनके साथ जो ब्रिटिश थे वो इंडियंस के साथ क्या कर रहे थे? दुर्व्यवहार कर रहे थे, उन्हें इल ट्रीटेड कर रहे थे. ही डिसाइडेड टू टेक एन एक्टिव पार्ट इन दी फ्रीडम मूवमेंट. उन्होंने क्या डिसाइड किया कि मैं जो आज़ादी है वो अपने देश को आज़ादी दिलाऊंगा, फ्रीडम मूवमेंट स्टार्ट करूंगा. During the First World War, the government had made several laws to curb the freedom of the Indian people. जब हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, वर्ल्ड वार मीन्स क्या होता है? विश्व युद्ध. तो अभी तक हमारे 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं. तो जब फर्स्ट वाला विश्व युद्ध हुआ था, तो जो गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया था? ऐसे रूल बना दिए थे जिससे जो भारतीयों की स्वतंत्रता थी वो पूरी तरह से क्या हो गई थी? क्रश हो चुकी थी, पूरी तरह से उन्हें तोड़ दिया था. पता है क्या किया था? कि अगर 2-4 इंडियन खड़े होकर बात कर रहे हैं, उठाओ और उन्हें जेल में डाल दो.
उनसे पूछो मत कि भाई तुमने क्या किया है, और वो इंडियन पूछ भी नहीं सकते कि हमने क्या किया है हमें बताओ तो सही। उन्हें उठाओ और जेल में डाल दो। उन्हें अपनी मर्जी का खाने के लिए नहीं दिया जाता था, वो कहीं जा नहीं सकते थे। तो इंडिया के लोगों की जो फ्रीडम थी वो पूरी तरह से क्या कर दी थी, उन्होंने तोड़ दी थी, खराब कर दी थी। Even more some laws were made. Now they could arrest and imprison anyone without a trial in court. These were called black laws. अभी मैंने आपको बताया ना कि वो जो अंग्रेज थे वो क्या करते थे, किसी को भी उठा के जेल में डाल देते थे, और वो जेल में डालने के बाद उन्हें कोर्ट में भी नहीं ले जाते थे कि कोर्ट में पेशी हो, उनका जो अगर कोई जुर्म है तो वो प्रूफ हो, तब जाके उन्हें सज़ा हो। उन्हें जेल में डाल देते थे और उनका कोई भी उन्हें कोर्ट में नहीं ले जाया जाता था। इसलिए इसे क्या कहा गया, ब्लैक लॉ कहा गया। ब्लैक लॉ है, सही बात है, जब किसी की गलती नहीं है तुम उसे जेल में उठा के डाल रहे हो, ठीक है। गांधी जी आस्क्ड टू द पीपल टू डिसओबे न्यू लॉ। गांधी जी ने क्या बोला लोगों को कि जो इनके जो नए नए कानून हैं ब्रिटिश लोगों के, आप इन्हें मत मानो। क्यों मान रहे हो आप इन्हें? मीटिंग्स वर हेल्ड थ्रू आउट द कंट्री टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दीज ब्लैक लॉज। पूरी कंट्री में गांधी जी ने क्या करवाई, मीटिंग करवाई कि ये जो ब्लैक लॉ बनाया गया है कि जिस मर्जी इंडियन को उठाओ और जेल में डाल दो, हम इसके खिलाफ हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो बहुत सी मीटिंग्स वगैरह हुई, ठीक है। अब एक मीटिंग है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, दी जलियांवाला बाग ट्रेजिडी 13 अप्रैल 1909 को एक ट्रेजिडी हुई थी, एक हादसा हुआ था। कहाँ पर? जलियांवाला बाग में। यहाँ पर भी मीटिंग ही हो रही थी, ठीक है। One such public meeting was held at Jallianwala Bagh in अमृतसर on 13 अप्रैल 1999। एक मीटिंग हो रही थी जलियांवाला बाग में, कब? 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। क्यों हो रही थी? क्योंकि गांधी जी ने क्या बोला था, हम ये जो ब्लैक लॉ है हम इसे नहीं मानेंगे। इट वॉज अटेंडेड बाय अबाउट 20,000 मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन। इस मीटिंग में कितने लोग थे? 20,000 आदमी, औरतें और बच्चे थे। The garden had wide narrow entrance. The government used cruel method to depute such meeting। जो ग्राउंड था जिसमें मीटिंग हो रही थी, वहाँ से बाहर जाने के लिए एक छोटा सा रास्ता था, पतला सा रास्ता था, नैरो सा। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया, बहुत गंदा रास्ता अपनाया कि इस मीटिंग को बंद करवा दिया जाए। तुम्हें मीटिंग बंद करवानी थी तो तुम आ जाते मीटिंग में, लड़ाई झगड़ा करते, बहस करते कि मीटिंग नहीं होनी चाहिए। उन्होंने क्या किया पता है? मैं आपको बताती हूँ। जनरल डायर अराइव्ड दी अमोस्ट आर्ट्स ट्रॉप्स, ही ब्लॉक द एंट्री एंड ऑर्डर्ड हिज ट्रॉप टू फायर ऑन। देखो उन्होंने क्या किया कि जैसे ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है, ग्राउंड है, यहाँ से आने का ना पतला सा रास्ता है, तो वो अपनी बड़ी बड़ी कारें ले आया और अपने बड़े बड़े ट्रक ले आया और उसने इस एंट्री को क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया कि भाई इससे बाहर कोई आ नहीं सकेगा। जब यहाँ पे बड़ी बड़ी कारें हैं तो इससे बाहर कोई आ सकेगा? नहीं आ सकेगा। तो सारे लोग क्या रह गए? सारे लोग अंदर रह गए, और अंदर उन्होंने क्या कर दिए, बम फेंक दिए, बुलेट्स वगैरह जो थी वो फेंक दी, बहुत सारे बम, बहुत सारी बंदूकें चलाई गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, अबाउट 1,000 इनोसेंट्स मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन किल्ड एंड मैनी मोर वर इंजर्ड। इसकी वजह से क्या हुआ, हजारों लोग, आदमी, औरतें, बच्चे जो थे मारे गए, और कई लोग जो थे वो इंजर्ड हो गए, उनको लग गई, किसी का हाथ नहीं रहा, किसी का पैर नहीं रहा। इट वॉज अ कोल्ड ब्लडेड मैसेक्रे एट जलियांवाला बाग। ये क्या थी, एक जिसे कहते हैं ना, उनको बिल्कुल जो ब्रिटिश लोग थे उनको बिल्कुल भी तरस नहीं आया इंडियंस के ऊपर कि तुमने उनको इतने गंदे तरीके से उन्हें मार दिया। The entire country decided to fight against the British government by non-cooperation movement। अब इंडियंस ने क्या डिसाइड किया कि भाई इतने लोग हमारे देश में मर गए हैं, अब तो हम बिल्कुल भी चुप नहीं बैठेंगे, चाहे अब कुछ भी हो जाए। फिर उन्होंने क्या स्टार्ट किया, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया। अब ये नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट क्या है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।